सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। आज स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय महापर्व की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आज हम कक्षा 10वीं के 1 से 5 पाठ तक के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पाठ 1 एक पदेन। मनः जागृतः कुत्र उदयति। जागृत मन कहाँ उदित होता है? दूरम अर्थात दूर दूर तक। प्रजानाम अंतः स्थितम किम। प्राणियों के हृदय में स्थितम किम क्या स्थित है? मनः। मनसः ऋते किंचिन किम न क्रियते। मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जाता है? कर्म अर्थात कार्य या काम। अब एक वाक्येन। मे मनः किम अस्तु। मेरा मन क्या हो? मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन अच्छे संकल्पों वाला हो। मनसः सप्त होता कह तायते। मन के द्वारा सप्त होता वाला क्या संपादित किया जाता है? मनसः सप्तहोता यज्ञः तायते। मन से सप्तहोता नामक यज्ञ संपादित किया जाता है। मनसि प्रजानां सर्वं किम ऊतम। मन में प्राणियों के क्या भरा पड़ा है? मनसि प्रजानां सर्वं चित्तम ऊतम। प्राणियों के मन में समग्र ज्ञान संपूर्ण ज्ञान भरा पड़ा है। पाठ 2 एक पदेन। ग्रामे कः वृक्ष आसीत्। गांव में किसका वृक्ष था? न्यग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़। के मार्गायासम परिहरन्ति स्म। कौन रास्ते की थकावट को दूर करते थे? पथिका अर्थात राहगीर। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम आस्पर्शत। किसकी ध्वनि अंतरिक्ष को स्पर्श कर रही थी? अर्थात काकस्य कौए की। प्रकृति दत्तः वराकः। प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वरदान कौन है? वृक्षः अर्थात वृक्ष। तरो पत्राणि खादन् का नदन्ति स्म। तरो पेड़ के पत्तों को खाकर कौन नदन्ति स्म कौन प्रसन्न होता था? अजापुत्रः बकरी का पुत्र। एक वाक्येन। सर्वै कस्य निर्णयः स्वीकृतः। सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया? सर्वै अजस्य निर्णयः स्वीकृतः। सभी ने बकरे का निर्णय स्वीकार किया। का वृष्टिं बरसति। कौन वृष्टि बरसाता है? बारिश बरसाता। वरुणदेवः वृष्टिं बरसति। वरुणदेव बारिश बरसाते हैं। वृक्षस्य आधारभूता का। वृक्ष का आधारभूत कौन है? वृक्षस्य आधारभूता भूमाता अर्थात धरती माता है। अस्माभिः का वर्धनीयः। हमारे द्वारा किसको बढ़ाना चाहिए? अस्माभिः वृक्ष संपत् वर्धनीय। हम सबको वृक्ष रूपी संपदा बढ़ानी चाहिए। किम महत् पापम अस्ति। क्या सबसे बड़ा पाप है? वृक्षाणां छेदनम महत् पापम अस्ति। वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप है। अब चलते हैं पाठ 3 महर्षि दयानंदः। इसके एक पदेन प्रश्न उत्तर देखते हैं। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? गुर्जर प्रदेश। गुर्जर प्रदेश मतलब गुजरात प्रदेश में। दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। दयानंद ने किससे बहुविधानि अनेक प्रकार के शास्त्रों को सीखा? बिरजानंदात अर्थात गुरु उनके जो हैं बिरजानंद से इन्होंने शास्त्र सीखे। महर्षि कस्य स्थापनां कृतवान। महर्षि ने किसकी स्थापना की थी? महर्षि ने आर्य समाज से आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंदः कयोः उन्नत्यै भारतीय संस्कृति प्रचारम आकरोत्। दयानंद ने किसकी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया?
देश समाजियो अर्थात देश और समाज की उन्नति के लिए दयानंद ने क्या किया? भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। दयानंदस्य चरितम केषां कृते अनुकरणीयम अस्ति। दयानंद का चरित्र किसके लिए अनुकरणीय है? भारतीयानाम अर्थात भारतीयों के लिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य में उत्तर देना है। दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत। दयानंद के जन्म का नाम क्या था? दयानंदस्य जन्म नाम मूल शंकरः आसीत। दयानंद के जन्म का नाम मूल शंकर था। संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्धः। अर्थात संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए? संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वतीति नामना प्रसिद्धः। अर्थात संन्यास ग्रहण के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती इस नाम से प्रसन्न हो गए। अर्थात जो मूल शंकर थे वो दयानंद नाम से प्रसिद्ध हो गए। महर्षि केषाम उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि किसके उद्धार के लिए सदैव हमेशा प्रायतत अर्थात प्रयत्न करते थे? महर्षि विधवाबलानां दलित वर्गाणां गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत। अर्थात महर्षि ने विधवा नारियों के लिए और दलित वर्गों के लिए और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्न किया। दयानंदः केषां प्रचारम अकरोत्। दयानंद ने किसका प्रचार किया? दयानंदः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। दयानंद ने चिरोपेक्षित वेदों का प्रचार किया। दयानंदः कस्य मूर्तिः आसीत्। दयानंद किसकी मूर्ति थे? दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। प्रश्न पाठ क्रमांक 4। आज जो प्रश्न भी हैं, शनिवार है, प्रश्न भी आपको इसके करना है। चलिए पाठ 4 एक पदेन देखते हैं। सर्वप्रथम गंगा किम हंति। गंगा किसको नाश करती है? पापम। केतकी गंधम आघ्राय के स्वयं आयांती। केतकी के फूल की गंध को सूंघकर कौन आता है? षटपदा अर्थात भौरे। सर्वोत्तमम भूषणम किम। सबसे श्रेष्ठ आभूषण क्या है? सबसे श्रेष्ठ आभूषण बाघभूषणम। प्रीति रसाय वचन रूपी आभूषण। प्रीति रसायनम किम अस्ति। प्रेम रूपी रस का आश्रय कौन है? मित्रम अर्थात मित्र। सर्वस्य के परीक्षन्ते। सब किसकी परीक्षा करते हैं? स्वभावः अर्थात स्वभाव की। एक वाक्य में उत्तर देना है। केषां कृते महोदधि अपारो नास्ति। किसके लिए महोदधि भी अपार नहीं है? व्यवसाय द्वितीयानां कृते महोदधि अपारो नास्ति। व्यवसाय में जो अद्वितीय हैं ऐसे लोगों के लिए समुद्र भी अपार नहीं है। अर्थै समायुक्तोपि कः परिभव पदम याति। पैसे से सहित होने पर भी कौन पराजयता को प्राप्त होता है? अर्थै समायुक्तः कृपणा परिभव पदम याति। अर्थ से सहित कंजूस पुरुष या जो कायर पुरुष होते हैं वो अर्थ से सहित होने पर भी पराजयता को प्राप्त हो जाते। संता कानी घिनंती। सज्जन किसको नाश करते हैं? संता पापम तापम दैन्यम च घिनंती। सज्जन पाप, ताप और गरीबी को एक साथ नाश कर सकते हैं। कान अतीत का मूर्धनि वर्तते। किसको छोड़कर कौन मस्तक पर विराजता है? सर्वान गुणान अतीत स्वभाव मूर्धनि वर्तते। सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोपरि विद्यमान रहता है। कीदृशो बन्ही स्वयं उपसाम्यति। कैसी आग अपने आप शांत हो जाती है? अत्रिले पतितो वहिनी स्वयं उपसाम्यति। तिनकों से रहित स्थान में पड़ी हुई आग अपने आप ही शांत हो जाती है। अब चलते हैं पाठ 5।
पहला प्रश्न, घटोत्कचः एक पदेन, घटोत्कचः कया आज्ञप्तः, घटोत्कच को किसकी आज्ञा थी? जनन्या अर्थात उसकी माता की। किम अहम अब्राह्मणः इति कहा उक्तवान, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ऐसा किसने कहा? वृद्धः अर्थात वृद्ध पुरुष ने। पुरुषादः कासीत, पुरुषाद अर्थात मानव भक्षी कौन था? घटोत्कचः अर्थात घटोत्कच नामक राक्षस। कुलम का रक्षितुम इच्छति, कुल की रक्षा करना कौन चाहता था या कौन चाहती थी? ब्राह्मणी अर्थात जो ब्राह्मणी वृद्ध की पत्नी। ज्येष्ठा पितृसमा इति केन उक्तम, ज्येष्ठ पिता के समान होता है ऐसा किसने कहा? तृतीय पुत्रेण अर्थात तीसरे नंबर के छोटे पुत्र ने कहा। एक वाक्य में उत्तर देना है। ब्राह्मण परिवार केन समासादिता, ब्राह्मण परिवार किसने पकड़ लिया था? ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादिता अर्थात ब्राह्मण परिवार घटोत्कच ने पकड़ लिया था। सुतापेक्षी कहा सीत, सुतापेक्षी कौन था? सुतापेक्षी वृद्धा अर्थात उनका पिता था। पितृणाम सुसंप्रिय का भवति, माता और पिता का सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है? पितृणाम सुसंप्रिय ज्येष्ठा भवति अर्थात बड़ा पुत्र होता है। घटोत्कचः कति पुत्रान विसर्जितुम कथयति, घटोत्कच जो है वह कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है? घटोत्कचः एकम पुत्रम विसर्जितुम कथयति अर्थात घटोत्कच एक पुत्र छोड़ने के लिए अर्थात परिवार से एक पुत्र छोड़ने के लिए कहता है। घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, घटोत्कच अंत में क्या कहता है? अहो स्वजन वात्सल्यम, अहो धन्य है आप लोगों के परिवार का प्रेम। इस प्रकार आज हमने 5 पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़े।